योग में आसन, मुद्रा, बंध का एक बहुत बड़ा महत्व है। इनमें निपुणता प्राप्त करने के पश्चात ही योगी अपनी सिद्धियों की दिशा में सहजता से अग्रसर हो जाता है। अब जिस आसन से मैं तुम्हें अवगत कराने जा रहा, वो योगिक क्रिया में तुम्हें दत्तचित करने में सहायता करेंगे। एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है कन्या। एक योगी के लिए अति आवश्यक है जो शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार से आरोग्य। शंखनाद सिंह, युद्ध आराम करो जलंधर। जलंधर महाराज की जय! जलंधर महाराज की जय! देवराज इंद्र की जय! देवराज इंद्र की जय! देवराज इंद्र की जय! जलंधर महाराज की जय! जी आचार्य। इस युद्ध में मैं तुम्हें अपना सहचरी बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। क्या हुआ शुक्राचार्य? युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के समक्ष असुर राज के आत्मविश्वास में अस्थिरता अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ जलंधर? क्या मन में कोई संशय है? तो इतना विलंब क्यों? जलंधर, शंख बजाओ। देखो, समस्त असुर तुम्हारी ओर देख रहे हैं। क्या किसी की प्रतीक्षा है तुम्हें? प्रणाम प्रभु। आपने पार्वती और गणेश का ध्यान रखा।
उनकी सेवा की। आप और ऋषि दधीची इस लीला में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुझे तो अनुग्रह प्रकट करने का भी अवसर नहीं मिला। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? भगवान की सेवा करना ही भक्तों का सौभाग्य है। कौन कहता है कि केवल भक्तों को ही भगवान से कुछ चाहिए होता है? भक्तों की श्रद्धा शक्ति बन के ईश्वर के ऐश्वर्य में वृद्धि करती है। भक्तों का विश्वास ही तो ईश्वर को परिभाषित करता है। भक्तों की भक्ति के बिना भगवान की मूर्ति भी पाषाण है। बारंबार मुझे आप दोनों की सहायता की आवश्यकता पड़ती रही है। पहले आपने सती को मुझ तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया और अब पार्वती की विस्मृति दूर करने में और उसे मुझसे पुनः मिलाने में आप दोनों अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। क्षमा करें प्रभु, मैं जानती हूँ आपके समक्ष संसार की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं पहले ही प्रतीक्षारत हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चिंता ही सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। इसलिए प्रभु, मैं आपके पास अपनी व्याकुलता का समाधान पाने आई हूँ। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रभु, जैसे कुछ होने वाला हो। अनर्थकारी? हाँ प्रभु, अनर्थकारी। क्योंकि प्रभु, मैं जानती हूँ संसार में किसी भी अनर्थ को होने से केवल आप ही रोक सकते हैं। आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। आपसे क्या छुपा है प्रभु? आप केवल मुझे आश्वस्त कर दीजिए कि मेरा भय, मेरी शंकाएं निराधार हैं। सुवर्चा, क्या आपको मुझ पे विश्वास है? प्रभु, हम दोनों के लिए विश्वास का दूसरा नाम ही महादेव है। क्या आप मानती हैं कि मुझसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है? मुझ में ही निवास है और सब मुझ में ही लय होते हैं। जो कुछ भी है वो मुझ में ही है, और जब कुछ नहीं भी रहेगा तो भी मैं रहूंगा। जो आज हमें अनर्थकारी लगता है, भविष्य में वही वश्य दृष्टि से संसार का संतुलन बनाए रखने हेतु अनिवार्य प्रतीत होगा। यही व्याकुलता, यही भय, यही संशय, ये सब संतोष व सुख अनुभूति में परिवर्तित हो जाएगा। जीवन कई बार हमारे समक्ष विकल्प प्रस्तुत करता है। हम उन विकल्पों से क्या चुनते हैं, क्या नहीं, इससे हमारा चरित्र और हमारा व्यक्तित्व प्रत्यक्ष होता है। और यही चुनाव महान और साधारण का सीमांकन करता है।
ऐसे एक महान महापुरुष की आप अर्धांगिनी हैं, जिनका स्मरण इस समस्त संसार को अनंत काल तक रहेगा। मेरे प्रति इनकी भक्ति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर समस्त संसार को प्रेरित करती रहे। सुवर्चा, यदि आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो भय का त्याग करना होगा। मुझे आप पर संपूर्ण विश्वास। मेरा भय निराधार है। आपके संरक्षण में कुछ अनर्थ हो ही नहीं सकता। प्रभु, जो होगा वो आपकी इच्छा से होगा और आपकी इच्छा अपने भक्तों के प्रति सदैव कल्याणकारी ही होती है।